इस लेक्चर सीरीज में कुछ टॉपिक्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं. सो दीज आर द टॉपिक्स. व्हाट इज द सिलेबस एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. इसका क्विक रिव्यू लेते हैं. सेमीकंडक्टर डिवाइस को समझने के लिए, है ना, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कौन से हैं जो हम इस लेक्चर सीरीज में डिस्कस करेंगे. डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, है ना, यूनिपोलर डिवाइसेस लाइक मॉसफेट, है ना, और फिर एनमॉस पीमॉस क्या चीज है, और बीजेटी सर्किट्स भी हम स्टडी करेंगे आफ्टर स्टडिंग दी डीसी एनालिसिस ऑफ बीजेटी. उसके बाद व्हाट इज द आईसी टेक्नोलॉजी, इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी हम स्टडी करेंगे, बिकॉज ये आगे जाके जो हायर क्लासेस में आप इसको डिटेल में स्टडी करते हैं, जस्ट लाइक वीएलएसआई सब्जेक्ट में. एम्पलीफायर्स एंड ऑसिलेटर्स, ये जो टॉपिक है, फिफ्थ टॉपिक, ये टॉपिक में या इस यूनिट में पावर एम्पलीफिकेशन के कॉन्सेप्ट आप स्टडी करोगे. एंड व्हाट इज ऑसिलेटर, उसकी जरूरत क्यों है, सो मेनी थिंग्स आर देयर. तभी ये सिलेबस जो है पढ़ना क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये अगर सब्जेक्ट हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा भाई. सब्जेक्ट अगर आप नहीं पढ़ा तो आगे जाके जब आप एम्बेडेड सिस्टम पढ़ोगे, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सब्जेक्ट पढ़ोगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी, है ना, जिसमें मशीन टू मशीन आज कम्युनिकेट कर रही है ना, तो ये इसका बेसिक सब्जेक्ट का जो है वो इसी सब्जेक्ट में स्टार्ट होता है. मतलब एडवांस सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको ये अगर आपने पढ़ा है तो यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर. दैट इज वन पॉइंट. उसके बाद एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स. सो दिस सब्जेक्ट डील्स विथ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स. अभी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है. ऑल्दो इट इज ओल्ड बट इट इज नॉट गोइंग टू बी डिस्कार्डेड. ये कहीं जाने वाला नहीं है, ये सब्जेक्ट यहीं पर रहेगा. इट विल बी इन द सिलेबस. अभी क्यों रहेगा, आज हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स है हमारे पास, है ना. वो सेंसर्स क्या करते हैं, वो सेंसर्स ये करते हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज है नेचर में, जैसे कि टेम्परेचर है ना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कुछ भी ले लो, डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर, फोर्स, ये सब चीजें, साउंड, पर्टिकुलरली पिक्चर्स, इमेजेस, ये सब चीजें जो है एनालॉग इन नेचर है. दे आर कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ टाइम. तो इन चीजों को अगर हमें डिजिटल डिवाइस से इंटरफेस करना है या फिर उसमें इनपुट बोल के सेंड करना है, तो हमें सेंसर्स की जरूरत है, ऐसे क्वांटिटीज की जरूरत है जो इनको रिकॉर्ड करती है और प्रोसेस करती है. ठीक है. सो ऑलवेज दिस सब्जेक्ट विल बी द फ्रंट एंड ऑफ एनी सोफिस्टिकेटेड डिजिटल डिवाइस. दैट्स व्हाई दिस सब्जेक्ट में हमेशा रिसर्च होते रहता है. ओके. सो अभी और दूसरा क्या है, इसमें हायर एंड के जो सब्जेक्ट्स है, जैसे यहां पर हमने लिखे हैं, तो इसको भी समझने के लिए ये सब्जेक्ट की जरूरत होती है. अब जैसे कि डोपिंग क्या है ना, डायोड कॉन्सेंट्रेशन कैसे चेंज होता है. ठीक है. अभी ये आपने अगर पता है आपको, तो आपको यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एडवांस्ड डायोड्स, है ना. अभी गेट एग्जामिनेशन, आईएएस एग्जामिनेशन, एमपीएस एग्जामिनेशन, ये कई एग्जाम्स का सिलेबस में स्टिल दिस सिलेबस इज देयर. सो यू हैव टू स्टडी दिस सब्जेक्ट, है ना. दिस इज इन शॉर्ट वी कैन से इट्स अ फंडामेंटल फॉर मेनी टेक्निकल करियर्स, है ना. रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में अगर जाना है आपको, तो दिस इज द राइट पॉइंट, दिस राइट बिगिनिंग टू एंटर इन द रोबोटिक्स इंजीनियरिंग. ओके. अभी सबसे पहले एक सवाल करते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं. इफ एवरीथिंग इज मेड बाय एटम्स एंड ईच एटम कंसिस्ट इलेक्ट्रॉन्स, देन व्हाई वी हैव डिफरेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड. ओके. अगर देखा जाए तो एटम्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर हमें पता है, तो ईच एटम इज हैविंग अ चार्ज 1.602 10 पावर माइनस 19 कूलम. इतना चार्ज है एक एटम पे, एक इलेक्ट्रॉन पे, सॉरी. तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, हर एटम में सेम इलेक्ट्रॉन्स है, तो फिर व्हाई वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, है ना. सो बिग क्वेश्चन. तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट. इलेक्ट्रॉन्स आर आइडेंटिकल, सब इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिकल है, बट देयर काउंट इन ईच एटम इज डिफरेंट. उनका जो अरेंजमेंट है, बॉन्डिंग है, ठीक है, ये अलग है. Therefore, we have 118 different elements. मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में ये आपको 118 एलिमेंट्स मिल जाएंगे, डिफरेंट रोज में, डिफरेंट कॉलम्स में. एंड we can make millions of compounds by using different combinations of these elements. Okay. In short, we can say that the universe is a magnificent game of arrangement. Okay.
तो ये इससे हमारा क्या पता चलेगा कि मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज हम स्टडी करते हैं, उसकी रेजिस्टिविटी की बात करते हैं, कंडक्टिविटी की बात करते हैं, तो द काउंट मैटर्स एंड इट चेंजेस एवरीथिंग इन द मटेरियल. ओके, लेट अस टेक अ क्विक रिव्यू ऑफ टाइप्स ऑफ सॉलिड्स. अभी सॉलिड्स के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन सॉलिड्स. दिस इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स है ना, इट डील्स विद द सॉलिड्स. ये सॉलिड्स है हमारे आसपास. ईच एंड एवरीथिंग इज हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, एंड वेयर वी आर इंटरेस्टेड, we are interested in electrical property of that solids, है ना. So first of all, what are the solids? Conductor, semiconductor and insulator. And which elements, okay, are conductors? जिन एलिमेंट्स में लास्ट के ऑर्बिट में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स है, लास्ट ऑर्बिट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना. सो सच काइंड ऑफ एलिमेंट्स एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी एंड दे आर कंडक्टर्स. अभी क्यों है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे. सेमीकंडक्टर्स, है ना, ऐसे एलिमेंट्स है जिसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है. लास्ट ऑर्बिट, ईच सेमीकंडक्टर इज हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस ऑर्बिट. Insulators, more than 5 or around 5 or 6 electrons in last orbit. Such elements are bad conductor of electricity. They cannot carry the current. Okay? So let us move on to the what is conductor. थोड़ा आगे जाके हम इसको देखेंगे. अभी देखो, conductor and its energy diagram. We know the atomic structure of this conductor or atom. Okay? हमें क्विक रिव्यू लेना है. वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ ऑल दिस थिंग्स. फाइन. अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे हम. एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमें पता है न्यूक्लियस इज हैविंग न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. नाउ दिस एनर्जी लेवल्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स हैविंग इनसाइड क्लोज टू द न्यूक्लियस, दिस n इज इक्वल टू 1. ये जो है, दिस इज लोएस्ट एनर्जी लेवल. एंड ये जो लास्ट का ऑर्बिट है, n इज इक्वल टू 7, दिस इज द हाईएस्ट एनर्जी लेवल. What is the tendency of electrons? They try to occupy the lowest energy level. They want to be close to the nucleus. It's a stable thing. है ना. यहां से अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. एब्सॉर्प्शन, ओके, एंड इमिशन, है ना. दो फिनोमिना है. एनर्जी कैन बी एब्सॉर्ब, एनर्जी कैन बी इमिटेड. ठीक है. तो अभी देखो, जो ज्यादा दूर है इलेक्ट्रॉन, so it is loosely bound with nucleus. That is one thing we are interested. जितने ऑर्बिट्स होंगे उतनी कम एनर्जी लगेगी. नाउ इसको हमें टेक्निकली रिप्रेजेंट करना है इसी चीज को, तो इसको यूज किया जाता है एनर्जी बैंड डायग्राम को. एनर्जी बैंड डायग्राम में वैलेंस बैंड जो है कंडक्टर में, वैलेंस बैंड इज राइट हियर. वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फील्ड एंड कंडक्शन बैंड आल्सो कंप्लीटली फील्ड. ये दोनों फील्ड है. ठीक है. तो नंबर ऑफ एटम्स आर मोर पर क्यूबिक सेंटीमीटर. एंड व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ दिस? कोई भी टेम्परेचर पे सच एलिमेंट्स हैविंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ वैलेंस बैंड. मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन. व्हाट इज मीन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन? इट इज नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस. ओके, इट इज फ्री टू वॉन्डर इनटू द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर and it can carry the heat. And what amount of energy is required? So that energy is represented using energy band gap. Okay, Eg. What is Eg? So Eg is equal to Ec minus Ev. What is Ec? Ec जो है वो है बॉटम ऑफ एनर्जी लेवल है, बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड. और Ev जो है वो है टॉप ऑफ valence band, top of valence band. So it represents the energy level. Energy level diagram में, so EV और EC यहाँ पर mix है. So what is the EG here? So EG in case of conductor, EG approximately 0 electron volt. Electron volt is the unit to measure the energy gap. What is energy gap? It's a gap between conduction band and valence band. The amount of energy required need to supply to electron to jump from valence band to conduction band. Okay. Abhi, because of this, we are interested in one thing. So conductivity of such materials कितनी है? 10 raised to 4
to 10 raised to 8 Siemens per meter. So this is the conductivity of these materials. And what is the resistivity of these materials? So it is 10 raised to minus 8 to 10 raised to minus 4 ohm meter. ये इसकी resistivity है. Means they are the good conductors. Resistivity is very high and resistivity is very low and conductivity is very high. That's why these are the conductors. Fine. तो इंसुलेटर में जो लास्ट ऑर्बिट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है 5 और 6. मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट ऑर्बिट है ना. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस इन वन एटम. और ये दीज आर टाइटली बाउंड. ये जो लास्ट ऑर्बिट है दीज इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड एंड एट एनी टेम्परेचर दीज इलेक्ट्रॉन्स सो ईवी एंड ईसी ये जो गैप है ईजी energy gap approximately more than 5 electron volt. So no, we can say valence band is filled. Valence band में full electrons है but conduction band is empty. No electrons, no free electrons. Valence band में electrons available है but conduction band में मतलब free electrons, out of valence band electrons बिल्कुल नहीं है. Because of that इसकी जो resistivity है it's a very high resistivity, around 10 raised to 10, we can say 10 raised to 20. It's a very high resistivity, ohm meter. And what is its conductivity? Conductivity is very low. So it is 10 raised to minus 20 to 10 raised to minus 10 Siemens per meter. Okay, because of this they are bad conductors. Got it? So one thing, we have to take help of this and we have to understand the semiconductors. Therefore we are discussing about all these points. अभी जो कंडक्टर हमने अभी देखा, जो कंडक्टर है वो है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल. सो इट इज कॉल्ड पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट. व्हाट इज मीन बाय दैट? लुक एट दिस ग्राफ. सो दिस ग्राफ इज टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस. नाउ एट टेम्परेचर कम है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस? लेट अस से इट इज 30 ओम. Okay, कोई भी टेम्परेचर ले लो, सपोज 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर ले लो, तो रेजिस्टेंस कम है, तो टेम्परेचर कम है तो रेजिस्टेंस 30 ओम है. अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया अराउंड 50 तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया. ओके, तो रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग एंड टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग एंड रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजिंग. व्हाट इज बीन बाय दिस? ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए है ना. रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद? वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में शिफ्ट होने चाहिए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होना चाहिए, बट ऐसे होता नहीं है. ऐसे क्यों नहीं होता है? बिकॉज ऑफ दिस. देखो रेजिस्टेंस जब इंक्रीज होता है, टेम्परेचर है ना, हाई टेम्परेचर मेक्स इट हार्डर फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो स्मूथली, है ना. क्यों स्मूथली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होते? एक्चुअली व्हाट इज द करंट? करंट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. Okay, dq by dt is the current. The charge is being transferred from one place to other place. Because of increase in temperature, what's happening? Atoms vibrate करते हैं. Atom vibrates as temperature rises, and electrons moving through the lattice collide more frequently with these vibrating atoms. Vibrating atoms के साथ collision की वजह से वो आगे जा नहीं सकते. इसीलिए the rate of flow of charge decrease होता है and the current decreases. करंट डिक्रीज होता है मतलब उसका मीनिंग क्या है? रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, है ना. सो टेम्परेचर इंक्रीज होने से करंट डिक्रीज होता है कंडक्टर में, एंड दिस बिहेवियर इज कॉल्ड पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट. ओके, एंड बिल्कुल सेमीकंडक्टर में ऐसे नहीं होता है, इसके अपोजिट होता है. रेजिस्टेंस जब टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है, मोर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स move from valence band to conduction band and it helps to increase the current. It means the resistance decreases and they are negative temperature coefficient. Okay, so those semiconductor materials are NTC materials. Okay, so let us understand what is silicon and what is germanium. इसको समझते हैं. सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, यही हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है. ये दो मटेरियल्स है. इसके बाद हम
इसी को लेके हम डिस्कस करेंगे एंड विल मेक डिवाइसेस फ्रॉम दिस मटेरियल्स। ठीक है, अब पहले देखते हैं कि मटेरियल्स सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज करके क्यों बनाए गए, इसको समझना जरूरी है। अगर अगर अंदर जाके समझेंगे तो हमें उसका वर्किंग ऑफ डिवाइस, कोई भी डिवाइस का वर्किंग हमें समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखिए सेमीकंडक्टर वो एलिमेंट्स है जिसके लास्ट ऑर्बिट में, ओके, सो वैलेंस वैलेंस ऑर्बिट कंसिस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये सभी सेमीकंडक्टर्स में सेम चीज अवेलेबल है। ठीक है, सो दिस इज 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। अभी देखो ये जो 32 लिखा है इसमें, सो 32 जो है दिस इज जर्मेनियम सेमीकंडक्टर, सो इट इज हैविंग 32 टोटल इलेक्ट्रॉन्स, 32 टोटल इलेक्ट्रॉन्स। अभी कैसे ये ऑक्युपाई होते हैं, अकॉर्डिंग टू 2n² प्रिंसिपल, है ना। तो 2n² है ना, n इज इक्वल टू 1 हमें पता है, n इज इक्वल टू 1, so it is n is equal to 2, n is equal to 3 and n equal to 4। ये हमने जानबूझ के हमें 4 ऑर्बिट्स को शो किया है। सेम चीज सिलिकॉन जर्मेनियम में भी प्रेजेंट है, बट देर आर नो 4 ऑर्बिट्स, ये याद रखना है। उससे क्या होता है देखो, इट अफेक्ट्स अ लॉट ऑन द बिहेवियर ऑफ मटेरियल। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स ज्यादा है तो क्या होता है, 2n² के अकॉर्डिंग इसका जो इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2 8 18 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट है, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तभी इसके अंदर जो है फॉरबिडन एनर्जी गैप हमें पता है, वैलेंस बैंड, ओके, और कंडक्शन बैंड का बॉटम। सो दिस, ये जो गैप है इसमें, सो Eg इन सेमीकंडक्टर इज Ec माइनस Ev एंड दिस इज अप्रॉक्सिमेटली अराउंड 0.71 इलेक्ट्रॉन होल। बहुत ही कम गैप है इसमें, एनर्जी गैप है, कम है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, जर्मेनियम इज अ सच मटेरियल विच कंज्यूम्स विथ थर्मल एनर्जी बहुत ही कम लगती है उसको, एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एट लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक्सटर्नल एनर्जी इसको, इसके लिए जो हम अप्लाई करेंगे वो कम अमाउंट का लगेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट देर इज द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। दिस थिंग इज प्रेजेंट देयर, ओके। आगे जाके हम सिलिकॉन को स्टडी करते हैं तब हमें डिफरेंस पता चलेगा। अभी सिलिकॉन के अंदर जो है, सो दिस इज सिलिकॉन, इट इज हैविंग 14 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल। एक एटम के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स है, सो इट इज n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3। सो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इट इज हैविंग 2 8 and 4 electrons, okay। अभी how many orbits are there, 3 orbits, 3 shells are present in silicon। अभी इसका अफेक्ट क्या होता है देखो, it affects the energy gap। it means this electron, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, this is close to nucleus as compared to germanium, और इसीलिए इसका जो एनर्जी गैप है Eg in silicon is approximately equal to Ec minus Ev is equal to 1 point, we can say 1 electron volt, approximate figure हम लिख रहे हैं। more amount of energy is required to take electron from valence band to conduction band, got it। why there is a more forbidden energy gap in silicon as compared to germanium, this is one question, we have answered it, okay। number of orbits are more in germanium, because of that less amount of energy is required, and here more amount of energy is required, okay। तो अभी जो है हमारा जो मेन फोकस है वो आगे है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स में होता क्या है, क्रिस्टल में होता क्या है, हाउ इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। अब ये प्रोसेस को समझना है। इसको समझने के लिए लेट अस टेक अ प्योर सेमीकंडक्टर जो नेचुरली अवेलेबल है, दैट सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एज अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अभी देखो ये जो 4 एटम्स 5 एटम्स शो किए हैं लेफ्ट साइड में, सो दीज एटम्स इज हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट ऑर्बिट। अभी लास्ट ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन इस एटम का है, ये इलेक्ट्रॉन इस एटम का है, ओके। दो नेबरिंग एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, सो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज अ कोवैलेंट बॉन्ड, ओके। और ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड से
ये सॉलिड बन जाता है, इट इज अ सॉलिड, वी कैन टच इट, है ना। अभी इसका बिहेवियर देखते हैं, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ दिस सेमीकंडक्टर एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया, उसके बाद उसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए प्रोसेस लेके आ गए, वो प्रोसेस को भी हम स्टडी करेंगे। सो बिहेवियर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 0 केल्विन। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज मीन बाय 0 केल्विन। सो 0 मीन्स 0 माइनस 273.15 इज इक्वल टू माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस। अगर डिग्री सेल्सियस में देखा जाए सो 0 केल्विन इज minus 273.15 degrees Celsius. Okay, and it is said that it is the lowest possible temperature. Lowest possible temperature. Generally हम इसके नीचे टेम्परेचर को कंसिडर नहीं करते हैं. Lowest possible temperature. So very 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 cold. So this is our first point. Second point. So there is no thermal energy at this temperature. कोई थर्मल एनर्जी अवेलेबल ही नहीं है ना. ये थर्मल एनर्जी करेगी क्या? तो थर्मल एनर्जी नहीं है, मतलब दीज कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है, ये हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स, दे आर वेरी स्ट्रांग, दे आर फॉर्म बिटवीन द नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स. ठीक है, तो दे आर फॉर्म बिटवीन द बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द नेबरिंग एटम्स. तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है, दे विल नॉट एक्वायर द एनर्जी, एनर्जी इज नॉट अवेलेबल फॉर थर्मल एजिटेशन. तो इलेक्ट्रॉन्स, okay, electrons will be in covalent bonds. So we can say no breaking of covalent bonds at 0 Kelvin. No breaking of covalent bonds. And what is the effect of this? No free electron. No free electron available for the conductivity of current or heat. Okay. So it is a perfect insulator. It is a perfect insulator at 0 Kelvin. Semiconductor behave as a perfect insulator at 0 Kelvin. Fine. अभी देखते हैं 300 केल्विन पे क्या होगा. 300 केल्विन मीन्स व्हाट? सो इट इज 300 minus 273.15 is equal to around 25.85 something, approximately we can say 26, okay, or 27, we can say 27 degree Celsius approximately consider करते हैं. Normally room temperature is taken as a 27 degree Celsius. Okay, so अभी इस पे क्या होगा? They will acquire energy, surrounding energy available है, they will acquire energy. So electrons acquire energy. So electrons, or we can say structure acquire energy. Okay, structure, crystalline structure, okay, acquire or absorb, we can say proper word, absorb thermal energy. And what will happen? Covalent bonds break. Covalent bond break. Covalent bond break. This is the important phenomena at room temperature. What will happen because of breaking of covalent bond? Electron will become free. Electron become free. What is meant by this? We can use this diagram to understand what is meant by free electron. देखिए, this is the covalent bond. ये covalent bond है और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया. ठीक है, ये इधर आ गया फ्री इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज दी, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है. सेम थिंग वी कैन अंडरस्टैंड हियर ऑल्सो. सो हीट एब्सॉर्ब की, इलेक्ट्रॉन यहां से निकला कोवेलेंट बॉन्ड से और फ्री हो गया. दिस इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन. नाउ सेम थिंग कैन बी अंडरस्टैंड बाय यूजिंग द एनर्जी बैंड डायग्राम. ये जो एनर्जी बैंड डायग्राम है, सो दिस इज वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, और ये है ईसी और ये है ईवी, टॉप ऑफ वैलेंस बैंड. अब ये होल यहां से निकला कंडक्शन वैलेंस बैंड से और कंडक्शन बैंड में आ गया. सो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एनर्जी गैप, and this process is called as a electron hole pair generation process. Electron hole pair generation process. Okay, तो ये फिनोमिना कंडक्टर में अवेलेबल नहीं है.
कंडक्टर में plenty of free electrons are available at any temperature. Because of that, there is no possibility of vacancy for electron. What is hole? So hole is nothing but it is deficiency of electron, or we can say vacancy for electron. So ये अलग चीज जो थी वो एक यही चीज थी जो सेमीकंडक्टर में प्रेजेंट है, क्रिएशन ऑफ होल इलेक्ट्रॉन पेयर, एंड इसको यूटिलाइज करके इसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को चेंज किया गया, एंड टुडे वी हैव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. द एग्जिस्टेंस ऑफ होल इज पॉसिबल इन सेमीकंडक्टर ओनली. और दूसरी इंटरेस्टिंग क्या चीज है, एट रूम टेम्परेचर पे सो नंबर ऑफ होल्स, अगर हमने n इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन. मतलब प्योर सेमीकंडक्टर में का जो कॉन्सेंट्रेशन है जिसे Ni से डिनोट किया जाता है, ये क्या होता है, जितने होल्स क्रिएट हो गए, जितने इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो गए उतने होल्स क्रिएट हो जाएंगे, एंड बोथ आर इक्वल. तो करंट कंडक्शन इसमें पॉसिबल नहीं है. ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ होल इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेशन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ठीक है, अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज कंडक्टिविटी, हु डिसाइड द कंडक्टिविटी, एंड कंडक्टिविटी जो है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर कैसे है. Now let us talk about the conductivity of intrinsic semiconductor. So this matters a lot कि कंडक्टिविटी ऑफ दिस प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है. अगर सिग्मा कंडक्टिविटी है, सपोज से सिग्मा इज कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, and what is the charge on one electron? It is 1.602 10 power minus 19 कूलम इतना चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स पे. अगर समझो n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है, और नंबर ऑफ होल्स जो है वो है p, नंबर ऑफ होल्स. ठीक है, एंड व्हाट इज इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन? So Ni is equal to number of holes equal to number of electrons. We know this. ये कंडीशन है एट रूम टेम्परेचर प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर. तो कंडक्टिविटी कैन बी गिवन एज, सो नंबर ऑफ होल्स, उसका चार्ज QP, और उसकी होल्स की मोबिलिटी, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी. अभी देखो जो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सो म्यू एन इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स की मूव करने की, और जो मोबिलिटी है, एबिलिटी है होल्स की मूव करने की स्ट्रक्चर के अंदर, मोबिलिटी ऑफ होल्स. अभी इसमें किसकी मोबिलिटी ज़्यादा है? सो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर एज कंपेयर टू मोबिलिटी ऑफ होल्स. ठीक है, अभी देखो होल्स जो है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में होगा कि भाई होल्स फ्लो कैसे होता है. इट इज अ वैकेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन, इट इज अ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो हाउ इट कैन मूव. अगर एक एग्जांपल को अगर हम समझेंगे, सपोज 10 रोज है, चेयर्स कंप्लीटली ऑक्युपाइड है, पर्सन्स बैठे हुए हैं. सपोज कोई एक पर्सन फर्स्ट रो में से चला जाता है, तो वहां पर एक वैकेंसी हो जाएगी. सपोज जो सेकंड रो का एक पर्सन आगे के रो में आके बैठ जाता है, तो ये वैकेंसी सेकंड रो में चले जाएगी. थर्ड रो का पर्सन सेकंड रो में आके बैठ जाता है, तो ये जो वैकेंसी है वो थर्ड रो में शिफ्ट हो जाएगी. इसी तरीके से जो वैकेंसी फर्स्ट रो में थी वो लास्ट रो में चली जाएगी. ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट पे होल्स का भी कंट्रीब्यूशन होता है इन कंडक्शन ऑफ करंट, एंड सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे. ये जो चार्ज है ये है नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, लेकिन इट इज कंसिडर
पॉजिटिव चार्ज ऑन होल वो भी सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होता है एंड इट कंट्रीब्यूट्स द फ्लो ऑफ करंट. सो दिस इज द मैजिक प्रेजेंट इन सेमीकंडक्टर जो कि कंडक्टर में प्रेजेंट नहीं है. The current flows due to flow of electrons in conductor. But in semiconductor, one current is carried by two carriers. The current is one, but it flows due to recombination of holes and electrons. Remember this, है ना. तो एक डाउट को हमने क्लियर किया है कि हाउ होल कंट्रीब्यूट टू द फ्लो ऑफ करंट. ठीक है. अगर इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे तो इट इज क्यू, इट इज पी म्यू पी प्लस एन म्यू एन. अगर ऐसे देखा जाए P इजिकल टू एन इजिकल टू एन आई है हमारे पास. सो दिस विल बी Q इंटू एन आई इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन. ये हो गया म्यू पी प्लस म्यू एन. ये है कंडक्टिविटी. मतलब किन चीज़ों पे कंडक्टिविटी डिपेंड होती है प्योर सेमीकंडक्टर की, ये इक्वेशन से हमें पता चलता है. सो दिस इज द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ठीक है. अब ये जो इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन है इसी को डिस्कस करना जरूरी है. ये किस चीज पे डिपेंड होता है. अभी आपने देखा जब टेम्परेचर कम था -273.15 डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन पे क्या कंडीशन थी. 0 केल्विन पे देर वाज नो थर्मल एनर्जी और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स में बैठे हुए थे. सो देर वाज नो करंट, करंट वाज 0. मटेरियल वाज बिहेविंग लाइक अ इंसुलेटर, परफेक्ट इंसुलेटर, है ना. तो हमें इसको ये समझना पड़ेगा, ये जो Ni है, सो Ni इज इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन है. सो दिस इज व्हाट इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स. फिर वो दोनों आ गए कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. उसमें होल्स भी है एंड इलेक्ट्रॉन्स भी है. जो प्योर मटेरियल हमें मिल रहा है नेचर से उसका कॉन्सेंट्रेशन है एंड दिस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. हमारे ये डिस्कशन का कंक्लूजन ये है कि इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड इट इज़ गिवन बाय, हम ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं. सो इट इज़ टी रेज टू 3/2. सो ई रेज टू माइनस ई जी डिवाइडेड बाय 2 kBT. ठीक है. तो ये है टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. अभी ये जो T है, सो T इज व्हाट, इट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर. और Eg क्या है. Eg इज एनर्जी गैप, द गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड. नाउ व्हाट इज K. सो Kb इज बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट. एक कांस्टेंट फिगर है. ओके. और टेम्परेचर को तो हमने लिखा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर. इट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ओके. एंड दिस इज आल्सो टेम्परेचर. अब ये सब चीज़ें टेम्परेचर पे डिपेंड है एंड इसीलिए जो प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल है इलेक्ट्रिकली यूजलेस है. जिसकी कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी जो है, ये देखिए, ये जो कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी है इसकी, सो इट इज़ अ फंक्शन ऑफ दिस Ni. Q तो कांस्टेंट है, मोबिलिटी भी कांस्टेंट है, म्यू एन भी कांस्टेंट है. एक ही मोबिलिटी से मूव होगा तो क्या चीज़ है Ni, जो कि फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है. आई होप अंडरस्टैंड.